नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं मासिक महीने की कथा आपको प्रतिदिन लेकर के आते रहते हैं किसी न किसी पुराण के माध्यम से। आज भी पद्म पुराण के माध्यम से पद्म पुराण के चौथे खंड के अध्याय संख्या 143 वैशाख मास की कथा। वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव मास में पूजन की क्या विधि है और महिमा क्या है, ये जानकारी आज को आपको मिलेगी। कथा शुरू करने से पहले आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें, जैसे ये नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, कथा बड़ी है और बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी मार्मिक कथा है। बीच में बहुत ही आनंदित कथा है। वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, जिससे अन्य लोगों को भी कथा श्रवण का लाभ मिले और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। एक बार ऐसा हुआ कि अम्बरीश ने पूछा, मुने वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, क्या दान करना पड़ता है, किसे स्नान किया जाता है, किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्म से आप श्री हरि के प्रिय भक्त और सर्वज्ञ हैं, अतः आप कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा कि साधु श्रेष्ठ मन सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप में, तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर के नियम पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन मे तस्मिन् फलदः पापहा भव। इस तरीके से मधुसूदन, माधव कहते हैं वैशाख मास को, और मधुसूदन को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है, विशेष प्रिय है। इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हो और आप मेरे पाप का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर के मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें, फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है कि विद्वान पुरुषों को मूल मंत्र पढ़ करके तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र भी मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर के विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर चार हाथ का चौकोर मंडप बनाकर उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती गंगा जी का आवाहन करें। विष्णुपाद प्रसूता शिवैष्णवी विष्णुदेवता त्राहि नस्त्वेन सस्तिस्मादा जन्मरणान्तिकात् त्रिसिंह कोटायोर्ध्वघोटे तीर्थानां वायुर्वृत। देवी भुवनन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जहान्वेनं देनीति च ते नाम देवेषु नलिनीति च दक्षा पृथ्वी व्यंगा विश्वकाया विश्वाम शिवामृता विद्याधरी महादेवी लोक प्रसादनी क्षेम करी जहान्वी च शांता शांत प्रदायनी तथा
गंगे तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम वैष्णवी हो। देवी तुम जन्म से लेकर के मृत्यु तक समस्त पापों में मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विदगंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादनी, क्षेमकरी, जाह्नवी, शांता और शांत प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इस पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है और 7 बार उपरोक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को हाथ जोड़ करके उनमें से जल लें और 4 या 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगा करके नहा लें। मृतिका का अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है कि अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे मृतिके हरमि पापम यमन्याग दुष्कृतम कृतम उद्रतात् कृष्यो न वराहेण सतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रवारिणी सुब्रते। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। तुम्हारे भगवान विष्णु ने भी 52 अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नाप लिया। मृतके के मैंने जो बुरे कर्म किए हैं और मेरे उस पर सब पापों को तुम हर लो। देवी सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान विष्णु ने 12 का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला। तुम संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति के लिए अरली के समान हो, अर्थात जैसे अरली काष्ठ से आग प्रकट होती है उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोग उत्पन्न होते हैं। सुब्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के बाद में विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती और चादर धारण करें। धोती या चादर धारण करें। तदनंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर विष्णु का, श्री रुद्र का, प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव और निराकार जीव और पापी जीव और धर्मपरायण जीवों को प्राप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर के उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डालें और तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य पुरुषों, ऋषियों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ये दिव्य मनुष्य कपिल, आसुर, बौद्ध और पंचसखे प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे लिए दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर के उन्हें जल दें। इसी प्रकार मारीच, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद और अन्य देव ऋषियों और महर्षियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक करके बैठते हुए सौम्य, हविष्यवान, उस्मर का विवाद, अनल, वरह, सद, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके निम्नांक मंत्र का उच्चारण करें। ये बांधवा ये अन्य जन्मनि बांधवा ते तृप्तमखिलायांतो ये स्मृत्पाप्नुकांक्षिण। जो लोग मेरे बांधव न हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, ये सब
मेरे लिए दिए हुए जल से तृप्त हूं, इसके सिवा और कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हो वो भी तृप्ति का लाभ लें। जो यूं कह करके उनकी तृप्ति के लिए उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावें और सूर्यदेव के नामों का उच्चार करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घदान करने का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विश्वरूपा नमस्ते ब्रह्मरूपिणे सहस्वरमये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे नमस्ते रुद्रपुसे नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते सर्वलोकानां सुप्तानां बोधन सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यति सर्वदा ततदेव नमस्तेस्तु प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुत प्रभाकर नमस्तुते पद्मनाम नमोस्तुत कुंडलाक्षंगभूषित। भगवान सूर्याप विश्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आपको सहस्रों किरणों से सुशोभित सबके तेज रूप आपको सदा नमस्कार है। भक्तवत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से आभूषित पद्म आसन पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान आप संपूर्ण लोगों के जगाने वाले हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव की नमस्कार करके 7 बार प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रम वासी अतिथियों का सत्कार और भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। और वैशाख मास आने पर वह सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए केवल उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समुचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है, हविष्य भोजन करता हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस त्याग करके एक मुक्त 24 घंटे में 1 बार भोजन, नक्त व्रत यानी केवल रात में 1 बार भोजन अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वो अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव में से बाहर नदी में जल स्नान करता है। हविष्य खा करके रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम, भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव का ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्थान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान, श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। भगवान वैशाख मास में इसका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान भी करना चाहिए। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भक्ति लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक के फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने से यथाशक्ति ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि बतलाता हूँ। महाराज,
जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत भी नहीं है, लेकिन फिर भी श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विचार विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुषों को उचित शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। और भगवान की महिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई और लिपने योग्य मिट्टी की बनी हुई और चित्रमयी और बालू की बनाई हुई और मनोमयी तथा और मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है चल प्रतिष्ठा, एक होती है दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। और प्रतिमा पूजन में स्नान, अलंकार भी अभिष्ट तथा अर्थात भगवत विग्रह को स्नान करा करके पुष्प आदि श्रृंगार कर देना चाहिए, ये प्रधान सेवा है। और श्री कृष्ण की भक्ति में रखने वाले मनुष्य यदि केवल जल में ही भगवान को अर्पण करें तो वह उनकी दृष्टि में शेष है। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप और अन्य आदि का नैवेद्य तर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सामग्री एकत्रित करके पूर्व कोष का आसन बिछा करके उस पर बैठे पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की तरफ और प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य, अर्घ, स्नान, अर्घ आदि उपचारों की व्यवस्था करें। इसके बाद कड़का और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावें और उसके ऊपर श्री हरि का आसन रखें। तदनंतर चंदन, उसीर, खास, कपूर, केसर और अर्घजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ श्री हरि का स्नान कराएं। वैभव को प्रतिदिन कराएं। वैभव हो तो प्रतिदिन उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्णधर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, शीर्ष आदि, पुरुष सूक्त आदि, सामवेदोक्त, निर्जना आदि मंत्र द्वारा श्री हरि का स्नान कराएं। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गंध और अन्नलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। और पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धापूर्वक पाद, आचमनी, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप आदि उपकार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करके पर्व के अवसरों पर अंगराग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन करना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना, गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें कि भगवान विष्णु श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जाम्बूनद नामक संपूर्ण के समान तेजस्वी भगवान के शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं, उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट और दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत और उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, उनकी शोभा बढ़ाता है और वनमाला धारण किए हुए। इस प्रकार ध्यान करते पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई संविधाएं तथा हविष द्वारा अग्नि में हवन करें और आज्य भाग तथा आघार नामक आहुतियाँ देने के पश्चात गर्तपूर्ण हविष का होम करें। संपूर्ण पुनः हविष करें। तदनंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक कथा तथा
अर्वाचीन स्तोत्र द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसीद, भगवान प्रसन्न हो जाइए, यूँ कह करके प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करके अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख करके दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें कि परमेश्वर में मृत्यु रूपी ग्रह अर्थात समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार करेंगे। तदनंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं और यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। ईश्वरी ज्योति को आत्म ज्योति से स्थापित कर लें और प्रतिमा आदि में भगवान नाम का चरण हो तो उसी में श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरी आत्माओं में भी रम रहे हैं वो सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक विद्या क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके बाद सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पुण्य कार्य का भलीभांति निर्वाह कर होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा अथवा गांव आदि भी लगा देना चाहिए। यूँ करने से मनुष्य भगवान सायुज्य का प्राप्त होता है और भगवान विग्रह की स्थापना करके सार्वभौम सम्राट के पद को मंदिर बनवाने से तीनों लोकों के राज्य को पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो भी वही प्राप्त कर पाता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूली धूसरी हो जाता है। नेत्र भी उसे वे ही अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न है जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा संग के समान उज्ज्वल और सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है तथा वही भी जिह्वा मधुरभाषी है और जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करता है। स्त्री और शूद्रों का भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्य वैष्णवजनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है और वैशाख मास में तुमने इस प्रकार पूजन अवश्य करना चाहिए। सूर्य जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेत्ता महाराज अम्बरीश को उपदेश दें, उनके पूजित हों और विदा लेकर के देवर्षि नारद वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य विधि से पत्नी सहित पालन किया। तो आज की कथा यहीं विराम लेती। कथा बहुत विस्तार से हो चुकी है और चलिए विराम लेती है कथा। मिलते हैं कल की कथा के साथ। बहुत सुंदर कथा रहेगी कल की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय माँ भगवती।